अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, तो जो भी फ्रेंड्स अपना बाहर रह रहे, जल्दी से उनको ना यूट्यूब लिंक मिल चुका होगा, तो वहां पे जल्दी से उनको ज्वाइन करवा लीजिए, ठीक है जी। देन हम आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो हमारी यहाँ पे बात हो रही थी अभी ड्रीम्स के ऊपर, क्योंकि हर किसी इंसान के ना जैसे कुछ ड्रीम्स रहते हैं, तो मेरे भी बहुत ज्यादा सपने थे। बट मेन चीज क्या होती है कि जब हम अपना स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो शुरू में जैसे बचपन में तो जैसे हर कोई इंसान, जैसे हमने काफी मैनेजर्स से भी ये चीज सुनी हुई है कि हम जब छोटे होते हैं ना, तब हमारे ड्रीम्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमें रियलिटी पता नहीं होती कि इन ड्रीम्स को ना फुलफिल करने के लिए हमें आगे कितना ज्यादा जो वो मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम अपना बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे जो ड्रीम्स है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना बाहर की जो रियलिटी, जो प्रैक्टिकल चीजें, वो हमें यहाँ पे समझ आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि हर किसी इंसान के ड्रीम्स रहते हैं। हम क्या करते हैं, अपना कॉम्प्रोमाइज वाली जो वो लाइफ को स्टार्ट करना शुरू कर देते, जीना शुरू कर देते हैं। हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते, बट हाँ, इनकम के अपना अकॉर्डिंग अपने खर्चे जरूर कर लेते हैं। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि देखो जिंदगी एक बारी मिली है, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको समझते हो या फिर क्या करते हो। तो अपना कॉम्प्रोमाइज में तो कभी हम अपनी लाइफ को जी नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी एक ही बारी मिली है, तो कुछ ना कुछ करके जाना है, ठीक है। तो मेन चीज वही होती है, मेरे भी कुछ ना कुछ ये ड्रीम्स रहते थे, ठीक है। तो मेन बात है, जब अपना फॉरएवर लिविंग के साथ जो मैं अपना एसोसिएट हुई ना, तो मैंने क्या करा, अपना अपने जो भी ड्रीम्स है उनके ऊपर अपना वर्किंग, क्योंकि उस टाइम पे फिर से मुझे ये चीज लगी कि जो मैंने चीज बचपन में सोची थी हो सकता है वो मैं फिर से अपना यहाँ पे पालू, है ना, जो हर किसी बच्चे का एक रहता है। लेकिन मैं जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना एसोसिएट हुई ना, तो मेरा ना यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। जैसे हमारे साथ कुछ यहाँ पे और भी फ्रेंड्स होंगे, है ना, न्यू, कि हमें थोड़ा सा, जब हम शुरू शुरू में एसोसिएट होते हैं, तो हमें ना थोड़ा बोरिंग सा लगता है ट्रेनिंग का प्रोसेस। क्योंकि एक चीज पता है, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा जो बोलते हैं ना, एक सक्सेस का जो एक रास्ता होता है वो थोड़ा सा अपना बोरिंग ही रहता है ना। तो मेरा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था। क्यों इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था? क्योंकि मैं अपना ना पैशनेट नहीं थी अपने काम को लेके, मेरे अंदर पैशन नहीं था। बोलते हैं ना, जब हमारे अंदर पैशन आ जाता है ना किसी भी चीज को करने का, तो हमारा इंटरेस्ट ना उस काम में ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले अपना ना पैशन यहाँ पे ढूंढना है। जब आप पैशनेट हो जाओगे, इंटरेस्ट खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है जी। एंड इसी के साथ फिर मुझे एक डायरेक्शन मिली, क्योंकि मैं बाहर अपना स्टडी तो कर रही थी, जॉब के लिए अपना फाइंड आउट भी कर रही थी, बट मेरा ना वहां पे कोई ये नहीं था। मैं भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, बस ये था कि हाँ जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपना तैयारियां करनी, कोई अपना एक दायरा नहीं था कि कहाँ तक भागना है। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पूरी उम्र भी वहां पे भागती रहती, तब तक भी मुझे अपना सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन जैसे मैं अपना फॉरएवर लिविंग के साथ अपना एसोसिएट हुई, तो सबसे पहले ना मुझे एक यहाँ पे डायरेक्शन मिली, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के यूथ के लिए। जैसे डायरेक्शन मिली, उस डायरेक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। एक मुझे दायरा मिला कि मुझे ना अपना मैनेजर लेवल तक पहुंचना है। मेरे माइंड में एक चीज सेट होगी कि मुझे मैनेजर यहाँ पे करना है। देन उसके बाद क्या चीज करी, सोच तो मैंने लिया कि मुझे अपना मैनेजर यहाँ से करना, अपना काम यहाँ पे शुरू करना है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम अपना फॉरएवर लिविंग के पूरे प्लेटफॉर्म को समझ लेते हैं, फिर हम अपना ना जब वर्किंग करना स्टार्ट करते, जब मैंने अपना यहाँ पे काम करना स्टार्ट करा था, तो सबसे पहले मेन चीज जो आती है, मुझे फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो गए, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, कुछ सुपरवाइजर भी यहाँ पे होंगे, है ना। तो फैमिली की तरफ से मुझे जो वो ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो गए। सबसे पहला जो मेन एक सिंपल सा कॉमन सा ऑब्जेक्शन तो उसको नहीं मैं बोलती, ठीक है, क्योंकि मेन बात वही होती है कि जब सक्सेस होना है तो कोई भी ऑब्जेक्शन फिर मैटर नहीं करता। तो फैमिली ने ये चीज बोली सबसे पहले, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा सबसे बड़े, तो उन्होंने ये चीज बोले कि मतलब लड़कियां ये काम नहीं करती हैं, मतलब ये चीज उन्होंने मुझे बोली, है ना। क्योंकि मुझे वो बात तो चलो समझने की क्यों नहीं करती है, ठीक है। एंड सेकंड वो चीज है कि हाँ जी बाहर बात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ ना कि हमारी फैमिली में ज्यादातर मतलब छूट तो थी, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका तो दिया जाता था, बट एक लिमिटेशन भी थी कि हाँ जी ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, शाम को बाहर नहीं जाना, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले
फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन आए, क्लैरिटी ली, फैमिली को बताना स्टार्ट करा, फैमिली यहाँ से एग्री हुई। देन फिर जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, वहां से भी हमें थोड़ी बहुत चीजें सुनने को मिलती है कि हाँ जी कौन से चक्कर में पड़ गई। सेम मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे ऐसे बोलना स्टार्ट करा था। फिर वहां पे ना मैंने एक चीज अपना ट्रेनिंग से सीखी थी, ठीक है, कि मतलब एक चीज आप सोचिए कि अपना फॉरएवर लिविंग के साथ मैं एसोसिएट हुई हूँ, ट्रेनिंग्स यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, है ना। मेन चीज है कि यहाँ पे सिस्टम को मैं समझ रही हूँ, तो लोगों को कैसे पता कि फॉरएवर में क्या होता है ना, वो ऑब्जेक्शन क्लियर करे। देन इसी के साथ पीपल जो हमारे अदर आते हैं, काफी जैसे चीजें, ये मतलब चैलेंजेस, डिमोटिवेशन, ये सारी की सारी चीजें थोड़ा थोड़ा ना हम शुरू में फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज होती है जब आप इन सारी चीजों को फेस कर जाते हैं, जब मैंने इन सारी चीजों को फेस करा, तब जाके मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई, ठीक है ना। मेन चीज है कि एक्सक्यूज देना मैंने बंद करे, क्योंकि यहाँ पे जब हम पहले एसोसिएट होते हैं ना, तो हम ना मतलब ये सोचते हैं पता नहीं, चलो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये चीज कभी भी माइंड में नहीं रखनी है। बाहर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप अपना, जो आपको ना इतना बड़ा एक अपना एक दे जाए, एक अपनी एक ऐसी डायरेक्शन दे जाए जिस डायरेक्शन पे चल के आप अपना लाखों रुपए कमा सकते हो। बाहर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं, मैंने अप्रोक्सीमेट 6 से 7 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो वो तैयारियां करी है ना, और बहुत सारी चीजें फेस करी है। इसी के साथ नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, फिर जब मैंने अपनी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट करी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी की। तो ये मेरे ना कॉलेज टाइम की पिक है, जब मैं इस सिस्टम के साथ इतना ज्यादा एसोसिएट नहीं हुई थी एंड उतना ज्यादा चीजों की क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि फॉरएवर ना मतलब आपको ना चेंज करने का दम रखती है। बस मेन बात ये है कि आप चेंज होना चाहते हो या नहीं। फॉरएवर आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, बट क्या आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं, वो चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे जो वो मैटर करती है। एंड उसके बाद मैंने अपना जो वो वर्किंग करना स्टार्ट करा, देन मैं यहाँ पे एसोसिएट हुई, है ना, अपना बिजनेस के साथ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के साथ। और सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे क्लैरिटी लेना स्टार्ट करी। अब शुरू में तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी कि बिजनेस बहुत अच्छा है, क्लैरिटी भी हो रही है, लेकिन मेन बात आती है कि जब मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट करी, काम अपना करना स्टार्ट करा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज है, सक्सेस जो हमें मिलती है वो हमें एकदम से नहीं मिलती, उसके लिए हमें ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें काम करना पड़ता है, रेगुलर हमें काम करना पड़ता है, तब जाके जो है हमें जो वो सक्सेस मिलती है ना। क्योंकि अगर हम ये करते हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन हम काम नहीं कर रहे हैं, है ना, एक हफ्ता काम कर रहे हैं, उसके बाद एक हफ्ता हम काम नहीं कर रहे, वैसे जो वो सक्सेस नहीं मिलती है। फाइनली मैंने एक डिसीजन बनाया कि मुझे फॉरएवर लिविंग को करना है, एंड फिर उसके बाद ना अपनी वर्किंग ही मैंने करना स्टार्ट करी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑफिस था जहां से मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट करा, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड ऑफिस की हमने ओपनिंग करी। यहाँ पे हमने एक डिसीजन बनाया था कि हम ना मतलब सक्सेस होंगे, है ना। और उसके बाद फिर ना अपना हार्ड वर्क करना स्टार्ट करा, जहां पे मौका मिलता था वहां पे वर्किंग करी। काफी ज्यादा चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए, जैसे एज अ गर्ल्स, मतलब जैसे मैंने अपने ना घर से बाहर रह के वर्किंग करना शुरू करा है। क्यों वर्किंग करना शुरू करा? क्योंकि फैमिली की तरफ से बड़े ज्यादा थोड़े बहुत मतलब ऑब्जेक्शंस आपको पता है हर किसी इंसान को आते हैं, ठीक है। तो वर्किंग करना स्टार्ट करा, जहां पे मौका मिलता था वहां पे फॉरएवर करना स्टार्ट करी, ठीक है जी। और ज्यादा एफर्ट्स करे, कंटिन्यू मेहनत करते गए। एंड कभी कभी ऐसा भी टाइम होता था कि मेहनत तो करते थे, पर कभी ये लगता था कि पता नहीं, मतलब एक टाइम पे माइंड में आता है ना कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो हम क्विट कर देते हैं, ऐसा भी माइंड में आता है। बट उस टाइम पे फिर से एक चीज जो मेरे माइंड में आती थी कि नहीं, मतलब अगर क्विट ही करना था तो शुरू क्यों करा, है ना। और फिर से मतलब होता है ना कि बड़ी सारी चीजें होती है, उस टाइम पे हम किसी को बोल भी नहीं सकते, है ना। फिर से अपना वर्किंग करना स्टार्ट हमने करनी है ना, बड़ी सारी चीजें लाइफ में आती है एज अ गर्ल, है ना। एंड बहुत सारी चीजें, फिर कंटिन्यू एफर्ट्स करे, एफर्ट्स करते 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 मेन चीज क्या होती है कि कभी मतलब ये होता था कि चलो ठीक है हो जाएगा, कभी ये चीज होती थी कि चलो पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट मेन चीज है कि एक चीज मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ी थी, ट्रेनिंग्स, है ना। क्योंकि रेगुलर अगर हमें सक्सेस होना, अगर हमें बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचना है ना, तो हमें ना कंटिन्यू ट्रेनिंग के टच में रहना पड़ेगा। जब भी थोड़ी सी मतलब नेगेटिविटी माइंड में आती थी, तो उस टाइम पे क्या था कि मैं ना अपना ट्रेनिंग्स अपना अटेंड कर लेती थी। ट्रेनिंग क्यों अटेंड करती थी कि वहां से मुझे ना फिर से एक अच्छा एक ऑरा मिलता था, एक मोटिवेशन मिलती थी, एंड फिर से अपने अंदर ये आता था कि नहीं मैं कर सकती हूँ। क्योंकि एज अ गर्ल मैंने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि उन जो उस टाइम के चैलेंजेस को मैं यहाँ पे भी उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मेन बात है कि एक होप थी कि हो जाएगा, कर लूंगी मैं, है ना। और अच्छे से वर्किंग करा, मतलब जैसे होम मीटिंग्स होगी, जैसे जैसे मुझे सीनियर ने बताया, जैसे हमारा एक बिजनेस साइकिल रहता है, उस तरीके से वर्किंग करना शुरू करा। एंड करते करते जहाँ पे ट्रेनिंग्स, जैसे हमें कई बार होता है ना, यहाँ पे मैक्सिमम हमारे फ्रेंड्स ऐड ऑन हुए हैं, तो हम कई बार उनको बोलते हैं ना कि हाँ जी आप ऑफिस में आइए, ऑफिस में आके आपने ट्रेनिंग्स लगानी है, आपके अपना नियर बाय जो भी अपना ऑफिस है वहां पे आके विजिट करिए, वहां पे ट्रेनिंग्स लगाइए। तो मतलब मैक्सिमम लोगों का ना एक्सक्यूज रहता है कि हमने ऑफिस नहीं आना है, हमने ऑफिस ट्रेनिंग से नहीं अटेंड करनी है। तो हमें जहां पे भी मौका मिलता था, बेशक चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, ये अभी कुछ टाइम की पहले की बात है क्योंकि हमारी जो वर्किंग है वो लॉकडाउन के बाद ही शुरू हुई, बेशक चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, या फिर जहां पे भी सक्सेस डे होता था हम वहां पे जरूर पहुंचते थे, क्योंकि मेन बात क्या थी कि हमें सीखना था। जहां पे भी नॉलेज लेने का मौका मिलता था, नॉलेज लेना मैंने स्टार्ट करा, वर्किंग करना स्टार्ट करी, थोड़ी थोड़ी टीम बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, और अच्छे से उसको हैंडल करना स्टार्ट करा। एंड मेन चीज क्या थी कि मतलब सीखना कभी नहीं छोड़ा, सीखते सीखते फाइनली अपना ऑनलाइन में भी बिजनेस एक्सपैंड हुआ, ऑनलाइन में भी मैंने काफी जगह पे अपना बिजनेस एक्सपैंड करा, ठीक है। एंड नहीं आता था करने, शुरू में होता है ना कि हर कोई पर्सन ना परफेक्ट नहीं होता है, हमें सीखना पड़ता है, हमें लर्न करना पड़ता है, जब हम अपना लर्न करते हैं तभी जाके चीजें हम कर पाते हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं आता था, एक टाइम पे मैं बोल भी नहीं सकती थी, मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपना इंट्रोडक्शन भी ना अच्छे तरीके से नहीं दे सकती थी, लाखों तो बहुत दूर की बात है कमाने, है ना। मुझे नहीं इतना उम्मीद थी कि मैं अपना 10-15 हजार तक भी पहुंच पाऊंगी, है ना। सपने बहुत बड़े थे बट रास्ता नहीं था, है ना। लेकिन फॉरएवर ने एक वो रास्ता भी दे दिया, ठीक है। जैसे वर्किंग और कंटिन्यू करते थे, फैमिली की तरफ से थोड़े से और ऑब्जेक्शन आ जाते थे। सबसे पहला जो मेरे ऊपर प्रेशर रहा है हमेशा की शादी का, है ना, क्योंकि मैं फैमिली में अपनी सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे ऊपर यही चीज का मतलब रहा, जैसे काफी कुछ चीजें होती थी, है ना। बट मेन बात है कि हिम्मत नहीं आ रही, पता था वाई स्ट्रॉन्ग थी कि फॉरएवर में काम करना है, सक्सेस होना है, और यहाँ सक्सेस मिलती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़े सारे सीनियर्स को फॉलो करा था। मेरा हमेशा से एक ही वो रहता था, जब भी मैं अपना फ्री होती थी मैं एक चीज चेक करती थी अपनी स्टडी, अपनी लर्निंग के बाद सबकी मैं अपना इंस्टाग्राम आईडीज होती मैं वो उनको ओपन करना स्टार्ट करती थी, जिन भी सीनियर को मैं जानती थी, और मैं शुरू से लेके ना लास्ट तक उनकी सारी फोटोज देखती थी और उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखती थी, है ना। तो वहां से मुझे एक हौसला मिलता था कि मैंने ही सिर्फ शुरू नहीं करा, मेरे सामने मतलब मेरे और भी सीनियर है जिनको भी अपना चैलेंजेस आए हैं, उन्होंने भी अपना चैलेंजेस फेस करे हैं और वो भी आज यहाँ तक पहुंचे। तो मुझे वहां से और एक हौसला आता था, है ना, क्योंकि मेरे एरिया में उस टाइम पे फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करूं, जब मैंने अपना यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट करा तो किसी को भी फॉरएवर के बारे में नहीं पता था बट उस तरीके से नॉलेज नहीं था। तो मतलब थोड़ा सा ना उनको क्लैरिटी देना, अगर खुद को नॉलेज होता है तो आप क्लैरिटी भी वहां पे दे सकते हो। तो फिर ऑनलाइन में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना स्टार्ट करा, एंड फाइनली वो दिन आया जिस दिन मैंने अपना ना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा, ठीक है। और जिस दिन मैं यहाँ से सुपरवाइजर बनी, सुपरवाइजर से पहले मेरी फैमिली को ना मेरे ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं सच्ची में कर पाऊंगी या नहीं। ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, उनको नहीं ट्रस्ट था कि कर पाऊंगी या नहीं। एंड घर से कम ज्यादा नहीं, मैं 350 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मैंने अपना घर जाना हो, क्योंकि बोलते सक्सेस के लिए, सक्सेस ना आपसे कुछ सैक्रिफाइस मांगती है। मैंने ना मेरी लाइफ की जो भी डिस्ट्रैक्शन थी, जैसे अभी हमारी लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, फॉरएवर से पहले मैं एडिक्ट थी कि मुझे बड़े ज्यादा सीरियल्स देखने, स्टडी भी करनी है बट सीरियल भी देखने हैं, गेम्स भी खेलनी है, बट मुझे ना वहां पे पता नहीं था कि मैं इन गेम्स को खेल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इन सीरियल्स को देख के कुछ नहीं मुझे मिलेगा, है ना। तो वो हमारी लाइफ की ना कुछ डिस्ट्रैक्शन रहती है, जैसे हमारी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी होगी, शादियां होगी, ये सारी की सारी ना हमारी जिंदगी की क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर आपको कामयाब होना है तो इनको ना थोड़े टाइम के लिए ना अपनी लाइफ से आपको दूर हटाना पड़ेगा, ठीक है, और पूरा फोकस आपको फॉरएवर लिविंग के ऊपर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना मेरी जो भी डिस्ट्रैक्शन थी मैंने उनके ऊपर काम करा, ठीक है। जहां पे मैं फेसबुक का यूज अपना सीरियल देखने के लिए करती थी वो मैंने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट करा, इंस्टाग्राम का यूज मैंने बिजनेस के लिए करना स्टार्ट करा। एंड जो भी अपना फ्रेंड्स थे, जो भी अपना जिनका भी जो भी हमारा रहता, मैरिज होगी कुछ भी होगी ना, मैंने आना जाना ही बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। मुझे नहीं मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या होना था, कामयाब होना था। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिखती थी कि मेरे पापा को ना मतलब रिटायर होने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं और सीधा तुझे ना कुछ करके दिखाना है, तुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, बस मुझे एक ही चीज दिखती थी, है ना। तो इसके लिए मैंने अपना काम करना मतलब कंटिन्यू रखा,
मैंने अपना घर जाना भी छोड़ दिया। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि घर जाना छोड़ दो, बट मेन बात थी कि मैं मतलब अपना पूरा फोकस फॉरएवर के ऊपर हो गई थी। और जब आप अपना फोकस होकर किसी भी चीज को करते हो ना, जब आप अपना काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो सक्सेस आपको मिलती है। फाइनली मेरा सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे डन हुआ। एक टाइम पे उन लोगों ने मेरे साथ एक पर्सन जैसे डिसीजन बनाया था, जिन फ्रेंड्स ने मेरे साथ यहाँ पे डिसीजन बनाया था फॉरएवर लिविंग को करने का, वो यहाँ पे सुपरवाइजर बने। ठीक है, काफी ज्यादा बॉयज गर्ल्स यहाँ पे, सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि मेरी टीम में गर्ल्स भी बहुत ज्यादा सुपरवाइजर एंड बॉयज भी है ना, तो वो अपना सुपरवाइजर बने। मतलब ज्यादा नहीं मैं बोलूँ तो 18 19 साल की एज में इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, मेरी सीनियर की बदौलत, 3564 की बदौलत, सपोर्ट सिस्टम की बदौलत। और फाइनली यहाँ पे जैसे हम वर्किंग करते गए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मेन चीज होती है ना कि सक्सेस के लिए आपको ज्यादा तो कुछ पे नहीं करना पड़ता, बट जब मैंने अपना यहाँ पे वर्किंग करना शुरू करा ना, तो उस टाइम पे मैं पूरे ना 1 साल के बाद अपने घर गई थी, है ना। मैंने अपने मम्मी पापा से भी काम करना बंद कर दिया, थोड़ा बात करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ना मैं जब खुद को पेन देती थी ना, मेरी काम करने की जो स्पीड थी वो और ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार अपने मम्मी पापा से करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे आज कर रही हूँ मैं उनके लिए कर रही हूँ, है ना। तो मेन बात थी कि मुझे पता था कि मैं अगर उनके टच में ज्यादा रहूंगी तो मेरे से काम नहीं होगा, तो मैंने वहां पे घर जाना ही छोड़ दिया। मैं रूम में ही रहती थी, वहां पे मैंने काम करना स्टार्ट करा, और उसका रिजल्ट ये मिला, मैं पूरे 9-10 मंथ अपने घर नहीं गई, तो मैंने अपना ना उसी अपना पूरे के पूरे 9-10 मंथ के अंदर अपना असिस्टेंट मैनेजर यहाँ से क्वालिफाई करा। ठीक है, और जिस दिन मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ था, तो मतलब मेन बात थी, मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश हुए। चैलेंज तो देखो आते हैं, हर किसी को चैलेंजेस आते हैं, बट मेन बात है जो पर्सन इन चैलेंजेस को फेस करके निकल गया ना, उसकी सक्सेस बहुत ज्यादा शानदार होती है। ठीक है ना। और यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि गर्ल्स है बॉयज है, चैलेंजेस दोनों को आते हैं। ठीक है, बस आपको एक हिम्मत रखनी पड़ती है, आपको रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि जब बोलते भगवान ने आपको कुछ बड़ी चीज देनी होती है तो चैलेंजेस भी वो उतना बड़ा देता है। कुछ पर्सन फेस कर जाते हैं, कुछ नहीं फेस कर पाते हैं। ठीक है, एंड सिर्फ एक ही चीज मुझे यहाँ पे दिखाई देती थी कि मुझे यहाँ पे मैनेजर करना है। मुझे खाने पीने से कोई मतलब नहीं था, ना मुझे सोने से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पे कुछ पर्सन को शॉकिंग भी लगेगा, अगर ज्यादा नहीं मैं बोलूँ, पिछले 1 साल, अगर जो 1 साल का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पीरियड में मतलब डेली के डेली मैं अपना अप्रोक्सीमेट 2 या 3 बजे सोती थी और सुबह 6 बजे उठ जाती थी, क्योंकि माइंड में एक ही चीज थी कि कामयाब होना है। वही चीज मैंने आपको बताई ना, जब आप किसी काम को अपना पैशन बना लेते हो ना, आप ना उससे कभी भी नहीं थकते हो, आपका इंटरेस्ट उसमें और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मुझे सिर्फ अपना एक फॉरएवर दिखता था, मेरा एक ऑफिस दिखता था। ठीक है, बाकी मुझे उसके अलावा कुछ और चीजें नहीं दिखाई देती थी। और ऐसे फाइनली करते करते मेरा जो वो पिछले ही मंथ यहाँ से मैनेजर लेवल डन हुआ है। ठीक है, और जिस दिन मैनेजर लेवल डन हुआ बहुत ज्यादा खुशी हुई फाइनली, मतलब जो चीज मैंने सोची थी वो यहाँ से होगी। एंड बहुत ज्यादा आज मेरी फैमिली भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है, क्योंकि मैं अपने पूरे के पूरे अगर अपनी पीढ़ी की मैं बात करूँ तो फर्स्ट गर्ल मैं यहाँ पे मैनेजर बनी हूँ, है ना। जो फर्स्ट गर्ल सक्सेस हुई है पूरे के पूरे अगर एरिया की ही मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा प्राउड की बात है, बट मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली। ठीक है जी। एंड इसी के साथ नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ, ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू हुई? टीम 564 की बदौलत एंड मेरे ऑल सीनियर की बदौलत, जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे पहुंची। तो सबसे पहले तो उनका भी मैं थैंक यू करूंगी, एंड फॉरएवर लिविंग का भी बहुत ज्यादा बड़ा थैंक यू करूंगी, क्योंकि उसी की बदौलत मैं भी आज यहाँ पे हूँ और मेरी फैमिली भी आज ठीक है। ठीक है, एंड इसी के साथ वर्किंग तो करी, बट अब उसका रिवॉर्ड क्या मिला? लेवल्स मैंने बता दिए, थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको बता दिए, बट उसका रिवॉर्ड क्या मिला वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ना मेरा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का ये मेरा मतलब अपना सेकंड या थर्ड चेक है 15,000। मतलब कि जब मैं यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनी थी, मैंने अपना 10-15 हजार कमाने यहाँ से शुरू कर दिया था। लेकिन 10-15 हजार तो चलो हम बाहर भी कमा लेते, 10-15 हजार के लिए मैं फॉरएवर में नहीं आई हूँ, है ना। तो मेन बात है, जैसे मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, मेरा जो इनकम है वो 44,000 को क्रॉस कर गया। बट आप ना इस इनकम को देखिए, मुझे जज मत करना कि 44,000 एकदम से आ गया। माय डियर फ्रेंड, जो मेरी फर्स्ट जो मेरा पे आउट था वो 900 रुपीज का था, ओनली सिर्फ 900 रुपए का, है ना।
अगर वहां पे जिसमें मुझे मेरा फर्स्ट पे आउट आया था ना, उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। खुश इसलिए नहीं हुई थी कि हाँ जी मुझे 900 रुपए आया, मैं खुश इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे उसने ना फॉरएवर के ऊपर बिलीव हो गया कि फॉरएवर में पैसा भी आता है, हेल्प भी है और पैसा भी आता है। बाकी तो मेरी मेहनत थी, बढ़ाना तो मैंने था उस पैसे को। और सेकंड जो मेरा पे आउट था वो 8,500 को क्रॉस कर गया, और ये मेरा तीसरा पे आउट है अपना 15,000 का, ठीक है। और ऐसे करते करते मैंने अपना जो वो यहाँ से सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव करा, और मेरा सुपरवाइजर लेवल का पहला ही चेक वो 44,000 को क्रॉस कर गया। तो उस दिन मेरी फैमिली को बिलीव हुआ था कि फॉरएवर में होता है, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि मेरे पापा 35 सालों से जॉब कर रहे हैं। और 35 साल की अगर मैं बात करूं, उनकी जो सैलरी है अभी 35,000 तक नहीं पहुंची है। वो 35 साल से रेगुलर एफर्ट्स कर रहे हैं। कई बार हमें ना फॉरएवर में रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। हम सोचते हैं हम यहाँ से 6 मंथ में 1 लाख कमाना शुरू करते हैं। नो डाउट हम कमा सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है। फॉरएवर के अंदर वो पावर है, टीम फाइव के अंदर वो पावर है कि हम 6 मंथ के अंदर वो सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को सोच के देखिए, हम मतलब जब हमें 1 या 2 दिन या 1 या 1.5 या 2 मंथ का टाइम हो जाता है, जब हमें थोड़े से चैलेंज होते हैं ना, हम थोड़े से ना पीछे मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ सोच के देखो, बाहर लोग ना जॉब में 30-30 40 साल मेहनत कर रहे हैं, तब भी वो 40,000 नहीं कमा पाते हैं। वहां पे भी तो कंटिन्यू एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉरएवर में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल की मेहनत है। रेगुलर मैं बोलती हूँ 2 साल आप मेहनत करते हो, आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंचते हो, ठीक है। ऐसे करते करते जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे मिलना स्टार्ट हुए। मैंने अपने यहाँ पे कुछ ही पे आउट यहाँ पे लगा के रखे हैं। और जब मेरा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ था, असिस्टेंट मैनेजर का ही मेरा पहला जो पे आउट था वो 62,000 को क्रॉस कर गया। और ये चीज तो मैंने भी कभी नहीं सोची थी, बट मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए इतना कुछ सोच के रखा है। इतने जो चैलेंजेस आए उसका ये रिवॉर्ड है ना। और मेन चीज है कि फैमिली को और ज्यादा क्लैरिटी होना स्टार्ट होगी, और ज्यादा उन्होंने ट्रस्ट करना स्टार्ट करा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट भी लगा के रखी है। कई बार हमें होता है कि चलो बैंक स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट भी लगा के रखी, ताकि आपको मैं प्रॉपर क्लैरिटी यहाँ पे दे पाऊँ, ठीक है जी। एंड इसी के साथ असिस्टेंट मैनेजर का जो मेरा सेकंड जो पे आउट है वो भी 63,000 को क्रॉस कर गया है ना। और मतलब यहाँ से पता चलना स्टार्ट हुआ कि नहीं, फॉरएवर में पैसा भी आता है। चलो 10-15,000 30-40,000 तो नॉर्मल हम कमा लेते हैं, लेकिन जब इनकम 50,000 को क्रॉस हो जाती है तो कुछ सोचिए कि एक लड़की के लिए ना बहुत एक प्राउड की बात होती है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल मैं नहीं मानती कि लड़का और लड़की सारे इक्वल है ना। तो मेन चीज है, अब मेन बात है कि मेरे को यहाँ पे भी 63,000 की इनकम क्रॉस हुई। एंड फाइनली अगर मैं बात करूँ तो मेरा यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, लेकिन अभी मेरी मैनेजर लेवल की इनकम नहीं है। मेरी जो वो इस मंथ की जो इनकम है वो 78,000 को क्रॉस कर गई, और ये भी मेरा असिस्टेंट मैनेजर का ही पे आउट है। और जब मैंने 78,000, जिस दिन मैंने 12 बजे अपनी मेल ओपन करी, तो जब मुझे ये पे आउट दिखा 78,000 का, तो उस दिन ना मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैं रियलिटी, मैंने अपने सीनियर्स के 3.5 4 लाख के चेक्स भी देखे है ना, बट ये जब इनकम मैंने खुद की देखी तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। और सबसे पहले मॉर्निंग उठ के मैंने अपने पापा को बताया। तो मैं लिटरली आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ पे कामयाब होना स्टार्ट होते हो ना, आपके पेरेंट्स की उम्र ना यहाँ पे जो वो खुद ऐसे बोलते हैं ना, वो खुद यंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो मैंने जस्ट अपना मैनेजर लेवल ही क्वालिफाई करा, अभी तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई है ना। और ये सारी की सारी चीजें जो पॉसिबल हुई, ये पॉसिबल हुई टीम 564 एंड फॉरएवर की बदौलत। तो यही चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि माय डियर फ्रेंड, इम्पॉसिबल देखो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उन चीजों को कैसे लेके चलते हैं। अगर मेन चीज है कि इतनी सारी चीजें मैं अगर गर्ल होके कर सकती हूँ, है ना, इतनी सारी चीजें अगर मैं गर्ल्स होके अपना अचीव कर सकती हूँ, अभी तो जस्ट मेरी मतलब स्टार्टिंग है। अगर मैं लड़की होके इतनी की सारी चीजें अगर अपना कर सकती हूँ तो डेफिनेटली, ठीक है, आप भी मेरे जैसे हो, है ना। अब कुछ सोच के देखिए, हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर्स है, अब जितने भी यहाँ पे सीनियर है, तो आपको तो सभी को पता है इस टाइम पे वो मंगल ग्रह से तो आए नहीं है ना, मतलब कि हमारे इसी प्लेनेट के हैं, अब हमारी पृथ्वी के ही है ना। मतलब कि वो ही, अगर वो भी इतनी सारी इनकम्स, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले सकते हैं, तो हम भी तो इसी प्लेनेट के हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल हम भी हमारे, आप भी हमारे जैसे हो, ठीक है। तो अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप तो करोगे ही करोगे, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे एक चीज
ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चीज मैटर करती है, आपका डिसीजन। एंड सबसे मेन चीज है कि इन सारी चीजों के पीछे मतलब जिनका रोल रहा, मेरे ग्रेट अपलाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी मिस्टर अविनाश सर का, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मिस्टर गुरपाल सर का, ठीक है, थैंक यू, मतलब दिल से मैं थैंक यू करना चाहूंगी उनका भी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे हर टाइम पे सपोर्ट करा। एंड फिर गुजन सर, ठीक है जी, एंड वीरेंद्र सर, अपना रमजान सर, ठीक है, अब अश्वनी सर, अक्रम सर, राजेश सर, मतलब मैं इन सभी की ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की वजह से ही आज यहाँ पे पहुंची हूँ, है ना। और जब भी जैसे कोई भी सीनियर अगर कुछ मुझे गाइड करते थे या जिस भी ट्रेनिंग में मैं बैठती थी, तो मैं वहां पे ना खुद को फील करती थी। एंड साथ में स्पेशली नागेंद्र सर है ना, जो हमारे सुपर सीनियर है इस टाइम पे, है ना। तो मेन चीज है, मैं सभी का थैंक यू करना चाहूंगी, और एक्सपोन सर का थैंक यू करना चाहूंगी, जितने भी हमारे सीनियर है इस टाइम पे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ, आपके सामने मैं बोल पा रही हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इतनी मेरी औकात नहीं थी जितना मुझे फॉरएवर ने दे दिया, ठीक है, क्योंकि 78,000 मैं अपना 10 जन्म लेके भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे 78,000 आएगा। अभी तो मेरी स्टार्टिंग हुई है ना, और बाकी और बहुत कुछ है अभी करने को, अभी तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई है। एंड एक चीज यहाँ पे सिर्फ मैटर करेगी, आपका डिसीजन डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। एंड मेरे को मतलब मेन चीज होती है, मैं एक छोटे से बिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे पता क्या चीज होती है, वहां पे अभी भी ना रोड की फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वहां पे पैदल जाना पड़ता है आज भी, है ना। कम से कम ज्यादा नहीं तो 3-4 घंटे तो आपको ऐसे नॉर्मली लग ही जाएंगे। तो मैं उस एरिया से निकल के आई हूँ, है ना। एंड स्कूलिंग भी मेरे एक छोटे से गांव से हुई है, हिंदी मीडियम स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। कभी सोचा नहीं था, मेरे माइंड में ये थी कि जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं वही अच्छा पैसा कमाते हैं, बट ऐसा नहीं है। फॉरएवर ने वो चीज इम्पॉसिबल कर दी। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सबके लिए, हर किसी इंसान के लिए है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेके चलते हैं। मेरा यहाँ पे आने का मेन पर्पस था मेरी फैमिली, क्योंकि मैंने उनको बचपन से स्ट्रगल करते हुए देखा था, जो चीज उनके पास नहीं थी फिर भी उन्होंने वो हमें यहाँ पे करवाई। तो मेरे को बस यही था कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ यहाँ पे करना है, जिस चीज के ऊपर मतलब वो हाथ रखे मुझे उनकी वो अपना कर देनी है, मेरा इतना सा यहाँ पे कमिटमेंट है। तो अभी तो बहुत ज्यादा चीजें, अभी तो मेरी जर्नी की यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो लास्ट में ना मैं आप सभी को एक ही मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगी, ठीक है। एंड मेन चीज है कि यहाँ पे लास्ट में सभी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आपको सभी को भी बस एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि बोलते जब आप एफर्ट्स करते हो तो बहुत सारी चीज हो जाती है। एंड स्पेशल थैंक्स मेरी टीम का, ठीक है जी। एंड अब देखिए मैं तो यहाँ पे मैनेजर बन गई हूँ, अब मैंने अपनी पूरी टीम को यहाँ पे मैनेजर बनाना है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो टीम्स है ना, या फिर जितनी भी टीम्स है, आप सभी इस टाइम पे, है ना, आप मेरे से भी बहुत ज्यादा ऊपर जाओ, बहुत ज्यादा ऊपर जाओ, है ना। और मैं एवरी टाइम आपको सपोर्ट करूंगी। एंड बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करने को, कुछ चीजें मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम था। एंड कम तो क्या था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी बीच में, तो मैं नहीं अपना बोल पाई, है ना। तो बाकी नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा टाइम लेके बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, चैलेंज से कभी नहीं डरना है, चैलेंज कुछ भी नहीं होते हैं ना, जिस सिर्फ हमारा एक माइंड सेट होता है कि हाँ जी चैलेंज है ना, तो बोलते मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना। तो चैलेंजेस कुछ भी नहीं होते, बस ये डिपेंड करती है, ठीक है, कि हमारे अंदर बर्निंग डिजायर कितनी है, हमें कहाँ तक जाना है। ये सारी की सारी चीजें जो है मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करती है। बाकी बहुत कुछ है, कभी भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन आए, अपनी मम्मी पापा की फोटो देख लो, एकदम से चार्ज हो जाओगे आप, है ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, है ना। तो अभी भी मेरा यही है, और अभी तो जब शुरुआत हुई है तो बस टीम्स में बहुत सारी अचीवमेंट्स करवानी है। एंड 2023 में हम सभी ने मिलके ना रॉक करना है, मतलब सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं इस बार, हमने सारे बनाने भी खुद ही और तोड़ने भी खुद ही है, ठीक है ना। तो भी रेडी है सभी, रेडी है सभी। मैंने यहाँ पे चैटिंग जो वो अभी एवरीवन कर देती हूँ ताकि सभी देख ले, ठीक है। हाँ जी बताइए जी, तो रेडी है सभी 2023 में मैनेजर बनने के लिए, मैनेजर नहीं सीनियर मैनेजर बनने के लिए, ठीक है। हमने सभी के सभी रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है। मैं हर टाइम आपको सपोर्ट करूंगी, टीम फायर ऑलवेज आपको सपोर्ट करेंगी, हमारे जितने भी सीनियर है, हर कोई पर्सन आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा है। बट एक चीज मैटर करती है,
ठीक है। मेन चीज यहाँ पे मैटर करेगी कि अगर 99 कदम अगर हमारे तो 1% आपका भी तो होना चाहिए। अगर मेन चीज है कि अगर आप अपना 100% दोगे ना तो हम अपना ना 200% आपको देंगे, ठीक है। तो मेन चीज वही है, बाकी बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है, बस फोकस करिए, अपने गोल सेट करिए, गोल सेट करिए। गोल्स के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, बेशक आपको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ है या फिर 1 हफ्ता हुआ है एंड 1 मंथ, 1 साल, जो भी आपका जो टाइम निकल गया उसको जाने दो, लेकिन जो टाइम आने वाला है ना उसको संभाल लो, ठीक है ना। तो अपने गोल सेट करें एंड वर्किंग करें उन गोल्स के ऊपर, ठीक है। सोना भूल जाए, ठीक है। हेल्थ का भी ध्यान रखे, ठीक है। मेरी तरह ऐसा नहीं कि सोना ही छोड़ देना है, बट हेल्थ का भी ध्यान रखे। बट हाँ, सब कुछ भूल जाए, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे, अपनी जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा दे, ठीक है। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना उनको हटा दे, साइड कर दे उन सारी चीजों को, ठीक है। सक्सेस कुछ टाइम के लिए कर दें, बाकी बहुत कुछ है बताने को। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अच्छे से सिस्टम को अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाए, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाएं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो आजकल बहुत ज्यादा खुश रह रहे हैं, तो मैं उनको देख के और ज्यादा खुश हो जा रही हूँ, ठीक है। तो बाकी डिपेंड ये आपके ऊपर करता है। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, हमारे जितने भी सीनियर्स है उन सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है। बाकी डिसीजन हमारा है। बाकी एक बार फिर से मैं सभी अपने अपलाइंस का थैंक यू करना चाहूंगी, टीम 564 का थैंक यू करना चाहूंगी कि उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। बाकी थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।